हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। जैसा कि हम स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बारे में पहले भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस कई लोगों के लिए दिक्कत हो सकता है। इसीलिए मैंने यह डिसाइड किया है कि पहले हम थोड़ा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानेंगे, उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। हिंदी में बात करें तो दूरी, चाल, समय और दूरी। इस चैप्टर को मैंने बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया है। हम उसको 4 पार्ट में उसका थ्योरी पढ़ेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ ही करते रहेंगे। पहला पार्ट जो है वो, उसमें हम स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूले जानेंगे, यूनिट कन्वर्जन जानेंगे, यूनिट्स जानेंगे। उसके बाद सेकेंड पार्ट जो मैंने डिवाइड किया इसे, उसमें हम ट्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपने कई एग्जाम्स में क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें ट्रेन्स के बारे में डिस्कस करता है या क्वेश्चन पूछता है कि दो ट्रेन्स आपस में चल रही हैं, कब पहुंचेंगी, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, कब एक दूसरे को पास करेंगी। तो ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए एक अलग वीडियो में हम उसे समझेंगे, उसकी थ्योरी भी, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड जो पार्ट मैंने इसका डिवाइड किया है, उसमें थर्ड पार्ट में हम रेसेस और सर्कुलर मोशंस के बारे में पढ़ेंगे, और जो फोर्थ पार्ट है उसमें बोट्स और स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्पीड स्पीड क्या चीज है, स्पीड की डेफिनेशन जानते हैं सबसे पहले। स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल इन अ यूनिट टाइम। किसी व्हीकल द्वारा यूनिट टाइम में जो भी डिस्टेंस कवर की जाती है उसे ही चाल कहा जाता है। एक इकाई समय में किसी व्हीकल द्वारा चली गई दूरी ही चाल कहलाती है। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। यदि मैं कहता हूं कोई व्हीकल 25 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 घंटे में, एक समय को मैंने क्या लिया, एक, तो जो भी मैं ये डिस्टेंस ट्रेवल की गई बोल रहे हैं वही इसका स्पीड है। तो स्पीड के बारे में हमने समझा कि स्पीड क्या चीज है, किसी इकाई समय में चली गई दूरी ही चाल कहलाती है। यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर की जाए वही है स्पीड। अब कुछ बेसिक फॉर्मूला देखते हैं इसके लिए। सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए, सबसे जरूरी चीज है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि मैं इसमें आपको समझा रहा था कि 25 किलोमीटर की डिस्टेंस है। यदि मैं उसे टाइम से डिवाइड करूं, जैसे मैं बोल रहा था 1 घंटे में उसने चला है, वही तो कह रहे थे स्पीड है। तो वह स्पीड के लिए फॉर्मूला याद रखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब दूसरा फॉर्मूला जो दिख रहा है वो इसी से निकला हुआ है। यदि मैं टाइम इज इक्वल टू निकालूं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और तीसरा फॉर्मूला वो भी इसी से है। बेसिक एक फॉर्मूला यदि आप याद करेंगे तो आप इससे तीनों फॉर्मूले, बाकी दोनों फॉर्मूले भी बना सकते हैं। थर्ड फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब एक यहाँ पे उस फॉर्मूले को ही समझाने के लिए एक ट्रायंगल बनाया गया है। यदि आप इसमें ध्यान से देखें, हमें जो भी चीज निकालनी है, यदि मुझे d निकालना है तो हम क्या करेंगे, d को आप ढक लीजिए। नीचे देखिए तो आपको क्या दिख रहा होगा, s इंटू टी। तो d इज इक्वल टू एस इंटू टी, वही लिखा हुआ है। यदि आपको कभी s चाहिए, d फॉर डिस्टेंस, s फॉर स्पीड एंड t फॉर टाइम। तो यदि आपको स्पीड निकालनी है तो स्पीड को आप ढके और बाद में देखें तो आपको दिख रहा होगा d अपॉन टी। तो देखिए s इज इक्वल टू डी अपॉन टी। और यदि हमें t निकालना है, t, तो आप t को ढक लें, और t को ढकने के बाद आपको दिखेगा d अपॉन s, तो वो यहाँ पे है। तो इसीलिए आपको कभी भी फॉर्मूले यदि इसके याद करने में कुछ दिक्कत जा रही है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप इस फिगर को याद रखें, डी एस टी। यहाँ से सारे फॉर्मूले आपको एक साथ डिराइव हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम। इसमें सबसे पहली चीज, सबसे बड़ी चीज जो है, मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स क्या है इस केस में,
क्योंकि स्पीड टाइम डिस्टेंस में बहुत सारे क्वेश्चन है जो यूनिट्स पे ही इधर उधर चलते रहते हैं और हम यूनिट्स में ही परेशान रहते हैं, इसलिए यूनिट्स के बारे में समझना बहुत जरूरी है। सबसे बेसिक चीज टाइम। टाइम जो यूजुअली मेजर किया जाता है वो सेकेंड, मिनट्स एंड आवर्स में। टाइम की एक ही यूनिट है आर, उसी में मिनट और सेकेंड उसी के सब पार्ट्स हैं। आगे देखते हैं, डिस्टेंस इज यूजुअली मेजर्ड इन माइल्स, मीटर्स एंड किलोमीटर्स। डिस्टेंस की जो इकाई है वो मीटर और किलोमीटर होती है। माइल्स में नापा जाता है, मीटर में नापा जाता है, किलोमीटर में नापा जाता है। और स्पीड, स्पीड जैसे हम पहले ही पढ़ रहे थे कि कितना किलोमीटर डिस्टेंस हुआ एक टाइम में चला है, मतलब किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड। अब यूनिट्स का कन्वर्जन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें कई बार क्वेश्चन देगा किलोमीटर पर आवर में, मतलब हमारा आंसर आ रहा होगा किलोमीटर पर आवर में, लेकिन ऑप्शंस देगा मीटर पर सेकंड में। तो इसीलिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पढ़ना भी जरूरी है। 1 आवर, जैसे कि हम जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। ये बेसिक रिलेशन है, ये शायद सबको ही आते हैं, लेकिन इनको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, इसमें भी शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये माइल्स का यूनिट आप याद रख सकते हैं, 1 माइल इज इक्वल टू 1.606 किलोमीटर्स। 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। अब जो सबसे बड़ा कन्वर्जन है जो हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जिसकी आप यदि इसे ध्यान से देखिए तो इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। कोई भी हमें यूनिट स्पीड में, कभी भी हमें स्पीड के केस में हमें वह हमेशा यूनिट मिलेगी। यदि आपको कभी मिल गई x, मान लीजिए लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर, इस किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे केस में हम करेंगे क्या, आप देखिए किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, और आवर्स में कितने सेकेंड होते हैं 1 आवर में 3600 सेकेंड्स। तो आप यदि इसको डिवाइड करें तो इसका मतलब ये है कि मुझे 5/18 का मल्टीप्लाई कर दूंगा यदि मैं किसी किलोमीटर पर आवर वाली मतलब यूनिट में, तो उसमें मुझे मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा। तो यहाँ पे वही दिखाया गया, यदि कोई 1 किलोमीटर पर आवर था उसे मुझे मीटर पर सेकेंड में बदलना था, तो सिंपली कुछ भी नहीं 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है, उससे मुझे यूनिट मीटर पर सेकेंड्स में मिल गई। और कभी इसका उल्टा हो सकता है, मीटर पर सेकेंड में यदि कोई डाटा दिया हुआ है उसे मुझे किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो 18/5 का सिंपल मल्टीप्लिकेशन करिए, आपको यूनिट किलोमीटर पर आवर में मिल जाएगी। ये हमारा बेसिक्स था स्पीड टाइम डिस्टेंस के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम अगली स्लाइड देखते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, सिंपल यूनिट कन्वर्जन के बेसिस वाले ही क्वेश्चन करेंगे अभी। अगली वीडियो में हम आपके लिए थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाकर आगे के क्वेश्चंस लाएंगे। लेकिन पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। अ मैन रन्स 300 मीटर इन 20 सेकेंड्स। कोई एक आदमी है, वह 20 सेकेंड में 300 मीटर दौड़ता है, तो उसकी स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर्स में बतानी है। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है 54, 36, 50 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 52। इसे आप सॉल्व करें, ट्राई करें, वीडियो पॉज करके आप इसे ट्राई करिएगा, और इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है आ रहा है 54। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे 54 आ रहा है। डिस्टेंस दिया हुआ है 300 मीटर्स और टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड्स। स्पीड आपको जैसे पहले भी बताया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 300 मीटर्स, टाइम 20 सेकेंड्स। इसका मतलब जो स्पीड आई 15 में, लेकिन इसका आप यूनिट देखेंगे तो यूनिट आया मीटर और सेकेंड, मतलब यूनिट आया मीटर पर सेकेंड में, लेकिन हमसे आंसर पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में। इसके लिए सिंपल है, 15 इंटू 18/5 का मल्टीप्लाई करना है जब हमें किलोमीटर पर आवर में ही निकालना है। तो 18 3 54 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट नहीं होगा, 54 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया है। इसीलिए सिंपल था, खाली यूनिट कन्वर्जन के लिए आपको यही चीज ध्यान रखनी थी, यही आपको इससे पहले मैंने बताया था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ कार ट्रेवल्स 45 किलोमीटर इन 50 मिनट्स।
कोई कार है वह 50 मिनट में 45 किलोमीटर चलती है, व्हाट इज इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो उसकी स्पीड मीटर पर सेकेंड में क्या होगी। ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन 15, बी ऑप्शन 45, सी ऑप्शन 54 एंड द डी ऑप्शन इज 30। द करेक्ट आंसर इज 15। आइए देखते हैं कि 15 कैसे आया। कोई कार है, मुझे स्पीड निकालनी है, मैं आपको पहले भी बता दिया, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे स्पीड निकालनी है तो स्पीड 45 किलोमीटर्स इन 50 मिनट्स, 50 मिनट्स में है। 50 मिनट्स को यदि मुझे आवर्स में बदलना है तो कैसे बदल पाएंगे। 50 डिवाइडेड बाई 60 कर दूं तो यह आवर्स में आ जाएगा समय। 50 डिवाइडेड बाई 60, तो सिंपल 50 डिवाइडेड बाई 60 रख दिया मैंने। 40 ये आवर्स में रखना था, इसलिए 45 डिवाइडेड बाई इंटू 60 डिवाइडेड बाई 50। लेकिन यह जो भी यूनिट आ रही है यह किलोमीटर पर आवर्स है, मतलब 54 किलोमीटर पर आवर्स में आया। लेकिन मुझसे आंसर पूछ रहा है वह मीटर पर सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड्स में निकालने के लिए मुझे करना क्या होगा, 54 इंटू 5/18, 3 5 जा 15 मीटर पर सेकेंड। आप देखिए आंसर यही है, 15 मीटर पर सेकेंड। कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, खाली हमें यह याद रखना है यूनिट कैसे कन्वर्ट करना है, यूनिट कन्वर्जन ही खाली मैं अभी आपको उसी पे फोकस कर रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ बस कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 162 किलोमीटर। If speed of this bus is 15 meter per seconds, then what will be the time taken? एक बस है वह 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड में है तो आप बताइए कि उसे कितना टाइम लगेगा। फर्स्ट ऑप्शन 4 आवर्स, सेकेंड ऑप्शन 2 आवर्स, ऑप्शन नंबर सी 5 आवर्स एंड ऑप्शन डी 3 आवर्स। द करेक्ट आंसर इज डी, 3 आवर्स। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में यदि आप ध्यान से देखें तो यह जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है और जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में है, और टाइम जो मुझसे पूछ रहा है वो आवर्स में पूछ रहा है। इसका मतलब हमें स्पीड को किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करना है केवल, और क्वेश्चन उसके बाद बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 15 मीटर पर सेकेंड को यदि मुझे किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो सिंपल, मैंने आपको पहले बताया 18/5 का मल्टीप्लीकेशन कर देना है। इसका मतलब 54 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। अब मेरे पास मुझे निकालना है टाइम। टाइम निकालने के लिए सिंपल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस है 162 किलोमीटर, स्पीड है 54, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 आवर्स। आवर्स में आ जाएगा, इसका मतलब 3 आवर्स इज अ राइट आंसर। कुछ नहीं, सिंपल था, खाली मुझे यूनिट कन्वर्ट करना था। उसके लिए आप ध्यान दीजिए, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर्स में बदलने के लिए 18/5 का मल्टीप्लीकेशन करना था, सिंपल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। A bus is running at a speed of 60 km per hour to cover a distance in 50 minutes. To reduce the time of the journey to 20 minutes, at what speed should the bus run? इस क्वेश्चन को समझते हैं, पहले आप हिंदी में समझिए इस क्वेश्चन को। अब एक बस है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से किसी डिस्टेंस को 50 मिनट में कवर कर लेती है। लेकिन यदि हमें उसका जर्नी टाइम 20 मिनट करना है तो आप बताइए कि उसे कितनी स्पीड से चलना चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जैसे आपने अभी फॉर्मूला अभी पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि आप इसे ध्यान से देखें तो इसका मतलब यह है स्पीड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यदि स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घट जाएगा।
जो कि हम फिजिकली भी यदि थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें तो समझ सकते हैं। यदि हम किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए अपना स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम हो जाएगा। तो बेसिक हमें यही चीज ध्यान रखनी है कि जो स्पीड और टाइम इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। बस ये ध्यान रखेंगे, हम इन ऐसे क्वेश्चनों को अभी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं यह क्वेश्चन जो भी है। इस क्वेश्चन में यह कहता है कि 60 किलोमीटर की यदि स्पीड से चल रही है बस, तो 50 मिनट में ट्रेवल कर ले रही है। यदि उसे 20 मिनट में वही डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो कितनी स्पीड से चलना होगा? ऑप्शन नंबर 1 120, 90, ऑप्शन नंबर सी 140 एंड द ऑप्शन डी इज 150। आप ध्यान से देखिए। अभी हम देखते हैं स्पीड के बारे, टाइम के बारे में देखते हैं। टाइम दिया हुआ है, पहले वह 50 मिनट में चल रहा था, अभी वह कितने में चलेगा? 20 मिनट्स में। यदि मैं इसका रेशियो निकालूं तो 5:2 का है। लेकिन अब स्पीड का यदि हम बात करें तो स्पीड का क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। सिंपल, क्योंकि इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल था। एस इज इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू 1/t। ये मैंने आपको इससे पहले जस्ट बताया। अब इसका यदि हम इसे ध्यान से देखें तो 60 किलोमीटर वह 50 मिनट्स में ट्रेवल कर रहा था। मतलब 2 पार्ट जो था, 2 पार्ट वह 60 किलोमीटर पर आवर्स था। मुझे क्या निकालना है? यदि मैं 5 पार्ट से चलूंगा तो मैं उस डिस्टेंस को ट्रेवल कर जाऊंगा। यदि मैं देखूं तो 1 पार्ट किसके बराबर हो गया? 1 पार्ट हो गया 30 के बराबर, और 5 पार्ट चाहिए स्पीड का, तो मतलब 30 × 5 कर दिया जाए। यदि वह 150 की स्पीड से चलेगा 150 kmph से, तो वह इस डिस्टेंस को 20 मिनट्स में बस ट्रेवल कर जाएगी। देख लीजिए, करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर 150, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इफ रॉकी कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ही रीचेस द डेस्टिनेशन लेट बाय 36 मिनट। यदि कोई मतलब एक रॉकी है, वह अपनी स्पीड से 60% स्पीड पे चलता है तो 36 मिनट लेट पहुंचता है। आप बताइए, यदि वह एक अपनी यूजुअल स्पीड में चल रहा होता तो उसको कितना टाइम लगता डेस्टिनेशन में पहुंचने में? ऑप्शंस: ऑप्शन ए 60 मिनट्स, ऑप्शन बी 72 मिनट्स, ऑप्शन 3 54 मिनट्स एंड ऑप्शन डी 50 मिनट्स। यह क्वेश्चन आप लोग अपने से सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट में बताएं। इसको मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, और अगली क्लास में हम स्पीड टाइम डिस्टेंस के बेसिक से ही कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे, उस क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियोस एंड आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।